सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम खंड के द्वारा शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए द्वितीय मंत्र से अंतिम मंत्र तक आचार्य ने आत्मा ही ब्रह्म है यह उपदेश किया और अपने द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म का शिष्य सम्यक रूप से ग्रहण कर पाया या नहीं कर पाया। यदि नहीं किया होगा तो फिर से वह विचार करें और आगम वाक्य के द्वारा उक्त ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव करें। इस उद्देश्य से शिष्य के बुद्धि को आचार्य विचलित कर रहे हैं प्रथम मंत्र के द्वारा। यदि मन्य से सुवेदेति नो न वेदेति वेद च इत्यादि में इत्यादि मंत्र से वो विचलना कर रहे हैं। यदि आचार्य के द्वारा आगम वाक्य से उक्त ब्रह्म को शिष्य अपना दृश्य समझता है, स्वयं को ब्रह्म का दृष्टा समझता है, मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ, ब्रह्म मुझे विषयतया ज्ञात हो रहा है, ऐसा निश्चय यदि शिष्य का है तो माना जाता है कि शिष्य ब्रह्म को सुवेद मान रहा है। तो ऐसा निश्चयवान यदि तुम हो तो तुम ब्रह्म के अल्प रूप को ही जान रहे हो निश्चित ही। कहा वो ब्रह्म का अल्प रूप क्या है? तो ब्रह्म का सोपाधिक रूप है अल्प रूप। ब्रह्म की उपाधि अध्यात्म और अधिदैव भेद से दो प्रकार की है। यदस्य त्वम, इसमें त्वम शब्द से अध्यात्म उपाधि से परिच्छिन्न जो ब्रह्म का रूप है वह बताया, और यदस्य देवेषु इस वाक्य से अधिदैव उपाधि से परिच्छिन्न जो ब्रह्म का रूप है उसे बताया। और ये दोनों भी ब्रह्म के रूप अल्प है। अस्य ब्रह्मण यद त्वम रूपम यानी अध्यात्म उपाधि से परिच्छिन्न रूप है, और यदस्य देवेषु यानी अधिदैव उपाधि से परिच्छिन्न जो ब्रह्म का रूप है, ये दोनों भी ब्रह्म के रूप दहर हैं, अल्प हैं। तो अध्यात्म रूप को ब्रह्म के ज्ञाता, अधिदैव रूप को ज्ञेय यदि समझ रहे हो तो तुम ब्रह्म के अल्प रूप के ही ज्ञाता हो। और मैंने अपने आचार्य से अन्य देवतद विदितात अथो अविदितात अधिवाक्य से ब्रह्म का अध्यात्म अधिदैव उपाधि से अपरिच्छिन्न जो रूप है, निरुपाधिक रूप है, उसे उसका ज्ञान प्राप्त किया और उसी का उपदेश तुम्हें किया है। लेकिन तुम ब्रह्म के अल्प रूप को ही जान रहे हो यदि विषयतया जान रहे हो तो। तब तो तुम्हें ब्रह्म का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी ब्रह्म का सम्यक स्वरूप विचारणीय है।
मीमांसम एव ते मन्ये। इसकी व्याख्या चल रही है। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये कहा कि क्या ब्रह्म के अनेक रूप हैं, तो कहा कि हाँ ब्रह्म के अनेक रूप हैं उपाधि को लेकर के, और स्वतः ब्रह्म तो निरूप है। तो ब्रह्म स्वतः निरूपमान है ये जो कहा, इस पर आक्षेप करते हुए कहा गया कि ब्रह्म को आप अरूप कैसे कह रहे हो, रूप रहित कैसे कह रहे हो। किसी भी वस्तु का रूप उस धर्म को माना जाता है जिस धर्म से वह अभिव्यक्त होती है, ज्ञात होती है, प्रकाशित होती है। उस वस्तु का वह धर्म रूप माना जाता है। तो निरूपाधिक ब्रह्म भी तो चैतन्य रूप से अभिव्यक्त होता है, तो ब्रह्म का चैतन्य धर्म होगा, वही उसका रूप बनेगा। निरूपाधिक ब्रह्म का चैतन्य रूप है, इसलिए उसे आप अरूप नहीं कह सकते। ये जो आप कह रहे हो कि ब्रह्म अरूप है, यह अनुचित लगता है। तो कहा कि यही ब्रह्म चैतन्य रूप से अभिव्यक्त होता है, ऐसा मैं केवल युक्ति मात्र से कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं। श्रुति भी उस ब्रह्म को निरूपाधिक ब्रह्म को चिद्रूप बता रही है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि कई एक श्रुति वाक्य निरूपाधिक ब्रह्म को चैतन्य रूप बता रहे हैं। इसलिए ये कहना कि निरूपाधिक ब्रह्म अरूप है, ये गलत है। ये शिष्य का अभिप्राय है। सत्यम एवं इत्यादि से समाधान किया जा रहा है आचार्य के द्वारा। निरूपाधिक ब्रह्म अरूप है ये जो कह रहे हैं, इसे उचित सिद्ध किया जा रहा है सत्यम एवं इत्यादि वाक्य से आचार्य के द्वारा। तो भाष्य में सत्यम एवं इत्यादि का विचार हम लोगों को करना है। तो सत्यम एवं का अर्थ है, ठीक कह रहे हो कि श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया तथा अंतःकरण के सब धर्म यानी व्यापार अनवभाषित नहीं है, अवभाषित हो रहे हैं। जिससे अवभाषित हो रहे हैं वह चैतन्य ब्रह्म है, वही ब्रह्म का रूप है। और श्रुतियाँ भी निरूपाधिक ब्रह्म का वही रूप बता रही है, चैतन्य। ये जो तुम कह रहे हो ये ठीक कह रहे हो। सत्यम एवं चैतन्य रूप से ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, इसलिए ब्रह्म का ये चैतन्य रूप है, ये ठीक कह रहे हो। आगे कहते हैं तथापि। तथापि से जो निरूपाधिक ब्रह्म अरूप है ये कथन है, ये भी गलत नहीं है, वो भी उचित ही है। हाँ, इसे कह रहे हैं तथापि इत्यादि से कि तथापि तद अंतःकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण एव विज्ञानादि शब्दैर निर्दिश्यते। यहां पूर्ण विराम होना चाहिए। तो तथापि तत् यानी ब्रह्म, वह निरूपाधिक ब्रह्म अंतःकरण देहेन्द्रियादि उपाधि द्वारेण एव विज्ञानादि शब्दैर निर्दिश्यते। विज्ञानम विज्ञान घन
ज्ञानम प्रज्ञानम इत्यादि शब्दों से निरुपाधिक ब्रह्म का जो निरूपण किया जा रहा है, निर्देश किया जा रहा है, वह अंतःकरण देह इंद्रिय रूप जो उपाधि हैं उनको माध्यम बना करके ही किया जा रहा है। शाखा चंद्र निदर्शन न्याय से या अरुंधति तारे का निर्देश जैसे किया जाता है, ऐसा निरुपाधिक ब्रह्म का ही निर्देश विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि से किया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को माध्यम बना करके। ये कह रहे हैं कि अंतःकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण एव शरीर इंद्रिय मन रूप उपाधि को माध्यम बना करके ही विज्ञानादि शब्द निरुपाधिक ब्रह्म का निरूपण करते हैं। लक्ष्य है निरुपाधिक और माध्यम बनाते हैं उपाधि को। जैसे चंद्रमा को दिखाने के लिए द्वितीया के शाखा को माध्यम बनाया जाता है, अरुंधति को समझाने के लिए पहले ज्यादा चमकने वाले सप्त ऋषियों का आश्रय लिया जाता है और फिर उन सब से दृष्टि को हटा करके जो सूक्ष्म तारा है अरुंधति नामक वशिष्ठ ऋषि के पास में उसे दिखाया जाता है। तो जिसे अरुंधति तारे को जानने की इच्छा है उसकी बुद्धि फिर बाकी सब तारों से हटा करके अरुंधति तारे में ही समाहित हो जाती है, लेकिन शुरू में आश्रय लिया जाता है इन सब तारों का। ऐसे ही निरुपाधिक ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, इसे समझाने के लिए सहारा इन अंतःकरणादि रूप उपाधि का लिया जाता है। इनके बिना विज्ञानादि शब्द भी निरुपाधिक ब्रह्म चिद्रूप है ये नहीं समझा सकते। ये कह रहे हैं कि तद अंतःकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण एव विज्ञानादि शब्दैर निर्दिश्यते। थोड़ी टीका है, इसे देखिए। सत्यम एवं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्मरूपम श्रुति तात्पर्य गम्यम। सत्यम एवं का अर्थ कर दिया कि चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्मरूपम श्रुति तात्पर्य गम्यम। ये जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम मानते हैं। विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति का तात्पर्य पारमार्थिक ब्रह्म यानी निरुपाधिक ब्रह्म चैतन्य रूप है यह बताने में है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति का तात्पर्य विषय निरुपाधिक ब्रह्म चिद्रूप है ये बताने में है। ये जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सत्यम एवं का अर्थ कर दिया। पारमार्थिकम शब्द का टिप्पणीकार ने अर्थ कर दिया निरुपाधिकम। तो पारमार्थिकम ब्रह्म रूप यानी निरुपाधिक ब्रह्म रूप जो श्रुति के तात्पर्य का विषय है, ये जो कहा वो ठीक है। तथापि और जो हम कह रहे हैं कि निरुपाधिक ब्रह्म अरूप होता है ये भी ठीक कह रहे हैं। ये तथापि इत्यादि से कह रहे हैं कि तथापि यद उक्तम ब्रह्मणो रूपम नास्ति इति। ये कथम शब्द अधिक है, ये तो सिद्धांती समझा रहे हैं ना एकदम। ये कैलाश वाली पुस्तक में तो यही है, लेकिन दूसरे पुस्तकों में जो पहले निर्णय सागर से छपती थी एक आनंदगिरी वाली, उसमें देखना होगा। ये कथम शब्द एक ज्यादा है। इतना सिद्धांतियों ने जो कहा है, हाँ हमने जो ये कहा है, यानी यद उक्तम अस्मा भी ऐसा लगाना। आचार्य कह रहे हैं कि यद उक्तम ब्रह्मणो रूपम नास्ति इति। कथम शब्द तो आक्षेप करने वाला शिष्य है ना, वो शिष्य ने आक्षेप किया है।
वो नहीं, अपने कथन को उचित समझा रहे हैं, इसलिए कथम शब्द एक अधिक छपा है कि यद उक्तम ब्रह्मणो रूपम नास्ति इति तत् उपाधि द्वारेण एव ब्रह्मण शब्देन निरूपणम न स्वतः इति अभिप्रेत्य। निरूपणम का ही बीच में अर्थ कर दिया निर्देशनम, मूल भाष्य में निर्दिश्यते हैं, उसका अर्थ हो जाएगा निर्देशनम, उसी का पर्यायवाचक बताया निरूपणम। तो न स्वतः ब्रह्म का निरूपण नहीं होता, ये हम जो कह रहे हैं, यानी ब्रह्म का स्वतः रूप नहीं है। तद उपाधि द्वारेण एव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणम, तत् यानी ब्रह्म का रूप नहीं है, ये जो हमारा कथन है वह कथन इस अभिप्राय से है कि ब्रह्मणः शब्देन निरूपणम उपाधि द्वारेण एव भवति, ऐसा लगाना। तद उपाधि द्वारेण एव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणम, इसमें तत् का अर्थ है हमारा जो वचन है वह वचन इस अभिप्राय से है। हमारा वचन क्या है, हमारा यानी सिद्धांतियों का, कि ब्रह्मणो रूपम नास्ति, ये जो सिद्धांति का वचन है, निरूपाधिक ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, स्वतो ब्रह्मणो रूपम नास्ति, ये जो हमने कहा वह इस अभिप्राय से है। तत् यानी वो हमारा वचन कि उपाधि द्वारेण एव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणम न स्वतः, जब शब्द से ब्रह्म को बताया जाएगा, निरूपाधिक ब्रह्म को, तो उपाधि को माध्यम बना करके ही बताया जाएगा। स्वतः यानी निरूपाधिक ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म किसी भी शब्द से निर्दिष्ट नहीं होगा, उसका शब्द से निरूपण निरूपाधिक ब्रह्म का नहीं होगा। विज्ञानादि शब्द से भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि स्वरूप लक्षण को बताने वाले वाक्य भी उपाधि को माध्यम बना